इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथिक्स थे इनके कि एक दफ़ा रामकृष्ण परमहंस जो इनके अपने गुरु थे, उन्होंने इनसे कहा कि इनको, इन्हीं सारे शिष्यों को बोला, सारे बच्चों को बोला कि अपने अपने घर से सबको एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाना है, पर शर्त यह है कि उन्हें कोई देख ना ले। अगले दिन सारे बच्चे एक मुट्ठी चावल, कोई देख ना ले, चोरी करके ले आए। स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आए। उन्होंने कहा, भाई तुम खाली हाथ क्यों आए? बोले, गुरुजी आपने कहा था मुट्ठी चावल तब चोरी करना जब कोई देखे नहीं, पर मैं देख रहा था कि भगवान तो मुझे हर समय हर जगह से देख रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। बड़े ज़बरदस्त एथिक्स थे इनके बचपन से ही, बड़े केयरिंग, कंसर्न्ड और कंपैशनेट थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का जब देहांत हो गया, इनका फाइनेंशियल बैकबोन पूरी तरह से टूट चुका था, परिवार पूरी तरह टूट चुका था, गरीबी में डूब गए थे। पिता के देहांत पर इतनी गरीबी हो गई थी, पर कई बार घर में खाने के लिए जब बहुत थोड़ा होता था तो ये घर आकर के झूठ बोलते थे कि मैं तो आज किसी भोज पे गया था, मेरे को हो इतना पकवान खिलाया मम्मी, मज़ा आ गया। और माँ को बोलते थे आप खा लो ये खाना, और कई कई दिन तक घर पे खाते नहीं थे, क्योंकि सबका, इनका ना बचपन से ही मन के अंदर ये फीलिंग थी कि मुझे सबकी सेवा करनी है। इनका फोकस बड़ा फैल्कन लाइक था। एक कथा तो मैं इनकी बता चुका हूँ कि पूरी की पूरी शादी की बारात निकल गई थी, ये पढ़ते रह गए, इनको पता ही नहीं चला यहाँ से बारात निकल गई। लोग पूछ भी रहे थे बारात गई, बारात, कुछ नहीं पता चलता है, ऐसा फोकस था इनका, इतना भयंकर फोकस। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बेहोश मिले अपने कमरे में। लोगों ने पूछा, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पानी डाला, उठाया इनको, ऐसा 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 हिलते हुए, झटका देते हुए खड़े हुए। तो पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। तब पता चला ये 3 दिन 3 रात से पढ़ रहे थे। इन्होंने कुछ खाया नहीं, कमजोरी के कारण अचानक थोड़ा अनकॉन्शियस हो गए थे। हाँ, ये इनका नेचर, इनका प्रकृति इतना फोकस का था, इतना फोकस कि 3 दिन 3 रात बोले मुझे खाना याद ही नहीं आया। हाँ, उनको किसी ने बताया कि आज क्या तारीख है, इनको पता चला तारीख 3 दिन आगे निकल चुकी, क्योंकि कई किताबें पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधता। उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। ये स्वामी विवेकानंद का वो गोल्डन स्टेटमेंट है। दया जो है ना, इनका स्वाभाविक गुण था। इनकी माँ ने एक बार इनको कहा कि बेटा जरा चाकू पकड़ाना, मैं सब्जी काट रही हूं। तो चाकू पकड़ाते वक्त उन्होंने क्या किया, चाकू की धार की तरफ है वहां से खुद पकड़ लिया और हैंडल अपनी माँ को पकड़ाया। और तब माँ ने हैंडल पकड़ा और देखा कि धार को अपनी तरफ पकड़ा। इसी पे माँ ने सारे भाई बहन और सब बच्चों को बताया कि ये इसके अंदर करुणा की भावना है, जो दूसरों को कभी दुख ना पहुंचे, दर्द ना पहुंचे। बचपन से ऐसे थे। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए आगे चल के बड़े होने पे, तो वहां एक लाइब्रेरी जाया करते थे। एक किस्सा सुनना बहुत मजा आएगा आपको। लाइब्रेरी जाते थे, सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे, सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे, सुबह किताब बोरो करते थे। लाइब्रेरियन परेशान, बोले तुम इंडियन पागल हो गया भैया, सुबह किताब बोरो किया, शाम को वापस किया। बोले जब पढ़ना नहीं तो मजा क्यों लेते हो, टाइम क्यों वेस्ट करते हो? स्वामी जी बोले